ओ निष्प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सर्व सुंदर सार बंदो सतगुरु चरण को परोष पे प्रणाम। अशुभारण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नमः। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज शुभ नाम, तेज कुंवर श्यामा युगल गुण, पल पल करूं प्रणाम। पियास को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुम से चलत जहाँ, मैं अधीन करूँ बात बोले शिकानो के प्यारे की जो धाम के जो कृष्ण कन्हैया की। राधा था श्री कृष्ण जी, आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्राण प्रिय प्राण बल्लभ के चरण कोटि कोटि साथ जी बाबा अपने आपको एक आर्जित करते हुए सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए चंबा भाई जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अब मैं अपने सतगुरु श्री रामतम महाराज जी उनके धाम हृदय में विराजमान आठ में प्रणाम करता हूँ। क्षमा जी के चरणों में कोटि 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 अपने चित अपने रतन बाई के संग संग अपने जागने के मुंह में मिला श्री गुरुमठ जी दरबार में चलते इस दिव्य धरा को प्रणाम करते हुए श्री गुरुमठ जी में विराजमान मेरे प्राण की अभी कैसे सुंदर हो कंचन रंग के सिंहासन पर अपने वांग में सर्वोप से विराजमान, इसके अति सुंदर भारत कंचन रंग के झील में आ रही, मैं अपने प्राण प्रियतम के इस छवि को देखते हुए चरणों में प्रणाम करते हुए इसकी तलहटी में विराजमान मेरी सभी जागृत आत्माएं जो धनी से एकाकार होकर परम धाम के उन अखंड सत्यों का रसपान कर अपने सभी जागृत आत्माओं के चरणों में कोटान कोट प्रणाम करती हुई अपने धाम बनी अपने प्राण प्रियतम के चरण कमल पकड़कर यही अर्जी बारंबार, हे प्राण प्रिय, मैं आपकी अज्ञा हूँ और आप मेरे धाम के धनी, मुझ अज्ञा को आप जागृत कर लीजिए।
मेरे ऊपर पड़े हुए इस फरामोशी के आवरण को हटाकर और दिव्य दृष्टि, दिव्य ज्ञान, खंड आनंद हृदय में प्रकट कर दी, ताकि मैं अपने धाम होने वाली अखंड लीलाओं का रस बन सके। जो मेरा अखंड निज धाम इन 14 लोग ब्रह्मांड से परे, महाशून्य परम आकाश से भी परे, योग माया के समंदर से भी परे मेरा दिव्य धाम, जो सच्चिदानंद में है, जो अखंडता से परिपूर्ण है, जहाँ के जर्रे जर्रे में आनंदित करने वाली खुशबू, वो कोमलता, वो चेतनता, वो मिठास, उसी रस में फिर से डूबकर उस आनंद का स्वाद, मेरे ज्ञान के प्रिय, मेरा अपना, जहाँ पर हम सभी सखियों किस प्रकार आपके चरणों को पकड़कर बैठे, यही मेरा आनंद है, यही मेरी शबातमय है। जहाँ पर बैठे हैं, हम इस झूठे खेल को देख रहे हैं। ये मेरे धाम के लिए आपका मुस्कुराता हुआ मुखमंडल, अंग अंग से निकलती हुई नूर नूर दिव्य ज्योति में किरणें, जो एक एक किरण में एक नई ही शोभा दृष्टि गोचर, नख से सिख तक का स्वरूप, मानो पूरा कोई ज्योति का एक स्वरूप, और उसी ज्योति में आपका नूरी स्वरूप छिन्न, यही परम ज्योति, जिस चेतना के अंदर जितने भी अनंत गुण अनंत रस समाहित है, वो एक एक गुण कैसे नूरमय किरणों के रूप में बाहर प्रकट हो रहा है। यही नूर, यही ज्योति, यही प्रकाश जब अपने एक एक विशेष गुण को लेकर बाहर प्रकट हो रहा है, तो यही आपका नूरी स्वरूप दृष्टि गोचर, तभी तो मेरे धाम धनी के एक अंग में सब अंगों का गुण समाहित है, और सब अंगों में एक गुण समाहित है। क्यों? क्योंकि ये सब एक दिल से बंधे हैं, ये सब अद्वैत में ही है। जिस प्रकार सूर्य से निकलती हुई किरणें, जो एक किरण के अंदर है वो सब किरणों के अंदर, और जो सब के अंदर है वो एक के भी अंदर। इसी बात जो चेतना, ये पूर्ण है, जो इसके अंदर अनंत गुण,
पहला ही गुण देखो तो कैसे है। नूर, नूर पुंज, जिसको नूरे जमाल हजार। तो नूर कैसा, कोई प्रकाश नहीं, एक दिव्य ज्योति, जिस ज्योति के अंदर सौंदर्य है, जिस ज्योति के अंदर आनंद है, जिस ज्योति के अंदर एकत्व है, वही ज्योति जब इन सारे गुणों को लेकर बाहर प्रकट हो रही है, मेरे धनी का एक सुंदर स्वरूप दृष्टि को गोचर हुआ। तो नूर का स्वरूप, नूर का एक अंश, जिसको परम ज्योति भी कहा। इसी चेतना के अंदर जो देखने का गुण है, क्योंकि ये सर्व गुण संपन्न है, तो जो देखने का गुण है वो ही इन नेत्रों के रूप में दृष्टि गोचर हो रहा। तो कहने के लिए नेत्र ऐसी है, यहाँ के शब्दों में वर्णन किया गया, लेकिन ये मेरे धनी के नेत्र इस ब्रह्मांड से परे अखंड है, मोहनीय है, चेतन है। यहाँ की भांति नहीं है कि बने और मिट गई, ये अखंड है। यहाँ काल माया के नेत्रों की भांति नहीं कि इनकी देखने की एक लिमिट है, नहीं। मेरे धनी के नेत्र में इतना बल है कि यहीं बैठे बैठे बेहद सुंदर समुद्र, या फिर इस काल माया के ब्रह्मांड में जो अनंत ब्रह्मांड फूल के कण की भांति तैर रही है, उन सब पर मेरे धनी की नजर है। तो कितनी पावरफुल नेत्र है मेरे धनी। कोई नेत्रों की ऐसी लिमिट नहीं है कि छोटी से छोटी चीज को नहीं देख पा सकती और बड़ी से बड़ी चीज को नहीं, ये दोनों चीजों को देख सकती। इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देख रही है कि जो अंतर हृदय में भी छिपा हुआ है, उसको भी ये नूरी नेत्र, ये नूरी नजर देख रही है। और जो अनंत विस्तार वाला है, उसको भी देख रही है। इस नजर के मध्य में कोई भी चीज आड़े नहीं आ सकती। इसीलिए तो मोल मिलावे में ही बैठे बैठे मेरे धनी के नेत्र सर्व रस सागर में होने वाली लीलाओं को देख पा रही हूँ। कोई वृक्ष, कोई दीवार, कोई जल, कुछ आने नहीं आता। ये ऐसे दिव्य नेत्र है मेरे धनी। ये एक छोटे से छोटे जीव को जो जल के अंदर हो या हवा में उड़ रहा हो, उसे किसी साधन की जरूरत नहीं है देखने के, क्योंकि ये मेरे धनी के नेत्र परिपूर्ण है, गुणात पूर्ण है। यदि एक ही गुण को दूं, इसके अंदर तो सारा ही कुछ सम्मिलित है। इसीलिए तो मेरे धनी के नेत्रों को विशाल से विशाल और सूक्ष्म से सूक्ष्म कहकर वर्णन किया जा रहा है। मेरे धनी की नजर ही तो है जो परम धाम से आकर इस बेहद मंडल के जर्रे जर्रे को दिखा रही है। काल माया के ब्रह्मांड में पाताल से वैकुंठ तक सब दिखा रही है। और इतना ही नहीं,
जीवों के हृदय में भी होने वाली एक एक चीज को नजर आकर, तो कैसी नूरमयी दृष्टि है मेरे धनी की। और ये सत्य है, अखंड है, अनादि। ये कोई ऐसी नजर नहीं है कि अब है और कुछ समय के बाद कम हो जाएगी या एंड हो जाएगी, नहीं। हमेशा ही ऐसी ही दिव्यता इसमें बनेगी और रहेगी। बिल्कुल धनी के इन नेत्रों में नूर तो है ही। इन्हीं नेत्रों के अंदर जो मेरे धनी के अंदर का इश्क है, वो इश्क इस दृष्टि के साथ में मिलकर बाहर प्रकट हो रहा है। तो मेरे धनी की नजर कैसी है? इश्कमयी, अद्वैतमयी। क्योंकि कोई द्वैत नहीं है कि मेरे धनी की नजर किसी पर कम है तो किसी पर ज्यादा, किसी पर क्रूर है तो किसी पर कृपा से भरी नहीं। ये तो मेरे धनी की नजर में द्वैत हो जाए। ये सब पर धनी की मेहर भरी नजर है। सब पर धनी की मेहर पर पावत करनी माफत। मेरे धाम के धनी का हृदय ऐसा कोमलता से भरपूर है, ऐसे इश्क के रस से लबालब है कि जिसको भी देखते हैं प्रेम भरी दृष्टि से देखते, जिसको भी देखते हैं कृपया भरी दृष्टि से देखते हैं। इस दृष्टि में कोई अपना और कोई पराया नहीं है। तभी तो हम ब्रह्मात्माओं के संग संग इनको न कहने वाले जीवों को भी अखंड बहिष्तों का सुख दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, उनकी महानता को देखिए, दृष्टि की महानता को देखिए कि जिन जीवों पर मेरे धनी की नजर पड़ गई, वो कैसे नूरी तनों को धारण कर करके अखंड बहिष्ठ में आनंद का ही आनंद प्राप्त वो करते रहे। इस मेरे धनी की नजर है। तभी कह रही इंद्रावती, जहां नजर तहां मेहर, और मेहर बिना सब कुछ है। जहां नजर है वहां आप हो। और ये नजर कैसी है? प्रेम से, कृपया से भरी हुई, आनंद से भरी हुई, अद्वैत से भरी हुई। तो क्या अब इस नेत्रों का यहाँ वर्णन किया जा सकता? चेतना के अंदर यही जो देखने का गुण है, यही एक गुण नेत्र के रूप में प्रकट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस देखने के गुण के अंदर नूर को देखिए। नूर नहीं है, इसी दृष्टि के अंदर इश्क देखिए। तो मेरे धनी के नेत्र इश्क से लगाओ। इसी दृष्टि के अंदर अद्वैत का गुण देखिए, अखंडता का गुण देखिए, सूक्ष्मता का गुण देखिए, और महानता का, विशालता का गुण देखिए। और इतनी चंचलता से भरे हुए, इतनी चपलता से भरी हुई ये दृष्टि कि एक पल में यदि पाताल को देख रही है तो दूसरे ही क्षण परम धाम को देख रही है। कितनी चपलता है!
जैसे एक बिजली की भांति होता है, जिसके आने और जाने में कोई समय लगता है। तो चपलता से भर, और इतनी चंचलताई, इतनी चंचलताई कि हर पल एक नया रस, नया आनंद, हृदय के नए नए भाव, नए नए रस, नए नए गुण इन नेत्रों में हर पल दृष्टि गोचर हो रही है। यही तो मेरे धनी के नेत्रों की पुतली में हर एक रंग का दृष्टि गोचर हो रहा है। हर पल, हर पल मेरे धनी की नजर हमारे सामने एक नया ही दृश्य दिखाती है। कभी दुख का, कभी सुख का, कभी आनंद का, कभी इश्क का, कभी मिलन का, तो कभी बिछुड़न का। कहाँ की रस चल रही। मेरे धाम धनी के नेत्रों का ही। तो नेत्रों के प्रकाश को देखिए, इनकी चंचलताई को देखिए, इन नेत्रों की चपलता को देखिए, इन नेत्रों के अद्वैत को देखिए, और इतने गंभीर कि सारा रस, सारा ज्ञान इन नेत्रों में समाहित है, लेकिन फिर भी ये डगमगाते नहीं, झलकते नहीं, इतने गंभीर भी है, इतने शांत भी है ये नजर, कि जब एक चीज पर टिक जाती है उसी में इस कदर डुबा देती है कि और किसी की सुधि नहीं है। तो ये धनी के मेरे नेत्र ही तो है, जो चेतना के अंदर देखने का गुण है। वो एक देखने का गुण इतना अनंत गुणों से युक्त है, जिसको यहाँ के शब्दों में नेत्र कहकर वर्णन किया जा रहा है, क्योंकि ये देखने का गुण कैसे नूरमय नेत्र है। तो यही नेत्र उज्ज्वलता से परिपूर्ण है। तो ये सफेद रंग दिखाई दे, यही न दृष्टि ज्ञान से परिपूर्ण है। तो यही श्याम रंग की पुतली नजर आ रही, यही दृष्टि इश्क से लबालब है। तो यही तिल्ली का तारा नजर आ रही, यही आनंद से भरपूर है, मस्ती से सरोबार है। तो इन नेत्र में हल्की हल्की एक लालिमा, जैसे आनंद की एक खुमारी, जैसे नशीली नेत्र इश्क के नशे में डूबे हुए, हल्की हल्की लालिमा दिखाई दे रही, इस संसार से हटकर है, बेहद मंडल से हटकर है, इसलिए ये टेढ़े नेत्र है, टेढ़ाई लिए हुए, तिरछे नेत्र, ये तिरछे नेत्र एक सौंदर्य से परिपूर्ण और आनंद से परिपूर्ण होते हैं, इसलिए टेढ़ाई बनती। इन नेत्रों से निकलने वाली नजरें ऐसी पैनी है कि रूह के हृदय में छुप जाती,
इसीलिए मेरे धनी के नेत्र ये नुकीले हैं। और इंद्रावती देखकर कह रही है कि ये धनुष बाण की भांति है, जिनसे निकला हुआ इश्कमयी बाण जब रूह के हृदय में चुभ जाता है, तो रूह, उसका क्या हाल हो जाता है। ये वो पछाड़ खाकर गिर ही जाती। कैसे? मेरे धनी के नेत्र, नेत्रों के जो नीचे की पलकें हैं, वो धनुष के नीचे का हिस्सा, और जो ऊपर आनंद की मस्ती से परिपूर्ण, चंचलता से परिपूर्ण धनी के मेरे ये भौएं, धनुष के ऊपर का भाग, और भौयों के बीच में जो मस्तक है, वहां पर थोड़ा सीधा खुला भाग है, तो वो इस धनुष के मध्य का भाग है। और यहाँ से मेरे धनी ऊपरी पलकों से जो इशारा करते हैं, जो प्रेम भरी दृष्टि डालते हैं, तो वही यहाँ से इश्क के बाण, बाणों पर तिनचा चढ़ाकर ये बाण छोड़े चले। और ये बाण रखे हैं, तरकस क्या है, मेरे धनी का हृदय। हृदय में ये अनंत गुणों से युक्त बाण रखे हैं, जिनको मेरे धाम धनी अपने नेत्रों रूपी इस धनुष पर चढ़ाकर हम गुरु के लिए छोड़ रहे हैं। और जब गुरु के दिल में ये इश्क का बाण चुभ जाता है, पीछे गिर जाते। कैसा ही बाण, तीन गुणा, त्रिकुणा, क्यों? सीधा हो तो निकल जाए, लेकिन अगर तीन जगह से टेढ़ा हो तो कैसे निकल जाए। इन नेत्रों से निकलते हुए इन बाणों को महसूस कीजिए। मेरे धनी के नेत्रों का किरण, इन पलकों का उठन, इनसे इशारे करना, धाम धनी के हृदय का है प्रकाश। इन पलकों को देखिए, पलकों की बरौनियां कितनी सुंदर लग रही है। जब एक बरौनी ऊपर की पलक नीचे की पलक से मिलती है, तो ये कितनी खिलखिलाती है, मानो एक दूसरे का आलिंगन करके कितने आनंदित हो। एक दूसरे धाम धनी प्राण प्रियतम, श्राद्ध के जब ये नेत्रों के बाण रूह के हृदय पे चलते हैं, तो रूह कहीं की नहीं रह जाती, तभी कह रहे हैं कि पछाड़ खाकर गिर जाती है। यानी जिस आत्मा पर धनी के ये इश्क का बाण चल गया हो, तो वो इस संसार से बिल्कुल अलग हो जाती है। संसार की लोक लाज मान मर्यादाएं सबको तोड़ कर बस धनी के इश्क में शरण जाती। ये तिलकुना बाण गुरु के हृदय में जुड़ा।
और दूसरा बाण जब मेरे धनी के नेत्रों से चलता है, तो ये बाण ऐसा हृदय में चुभ जाता है कि वो पार ही नहीं हो पाता। एक बार हो जाता है और एक बार नहीं हो पाता, तो दोनों में क्या भेद है। यानी मेरे धनी के नूरी नजर जिस रूह पर पड़ जाती है, तो जिस रूह के हृदय में ये इश्क का बाण चुभ जाता है, वो पार नहीं हो पाता। बस रूह क्या पछाड़ खाकर गिर जाती है, तो उसकी कैसी हालत होती है कि वो रूह इस संसार से बिल्कुल यहाँ के ज्ञान से बिल्कुल अनभिज्ञ, जैसी मेरी इंद्रावती हो, जैसे मेरी सुंदर बाई के हृदय में चुभा, जैसे मेरी रतन के हृदय में चुभा, इस संसार से परे हो जाती है। यहाँ की शुद्ध बुद्ध सब बिछल जाती, बस इश्क में ही कैद हो जाती। और जिस रूह के हृदय में चुभ जाता है, वो पार नहीं हो पाता, तो उसकी हालत कैसी होती है कि वो संसार में रह कर ही धनी के इन गुणों का बखान करती है। वो रह रह कर हृदय में चुभती रहती है उनसे। जैसे इंद्रावती पहले संसार से अलग हटी, लेकिन जब दूसरा इश्क का बाण चुभा, तो फिर उसको खड़ी भी किया, वर्णन कराया। तो वो बल धनी देते हैं। ये मेरे धनी की नूरी नजर का ही बल है, जो ऐसे अखंड दिव्य स्वरूप को, जिस आनंद को देख कर भी रूह वर्णन कर सके, तो ये रूह की बस की नहीं, ये मेरे धनी की मेहर है, मेरे प्राण प्रियतम की कृपा से संभव है। अन्यथा रूह का कोई वजूद नहीं। तभी तो एक एक परम धाम के जर्रे जर्रे को देखकर उसको शब्दों में वर्णन किया। अन्यथा कह रहे हैं कि जो इसमें मिल गया, तो वो तो इसी में ही गल जाता है। इसीलिए इंद्रावती ने पतंगे का दर्शन दृष्टांत देकर बताया कि जो धनी को देख ले, जो परमात्मा को देख ले, तो वो तो उसमें सुहा हो जाता है। और यदि वो कोई उस दीपक को देखकर और फिर दूसरे पतंगे को बुलाने जाए कि चल मैं तुझे दीपक दिखाऊं, मैं देखा, तो वो या तो दीपक नहीं है, या फिर वो पतंगा है। तो ये कैसे संभव है। ये धनी का हुक्म ही वो बल देता है। वो हृदय में धनी का नूरी नजर का बाण चुभ जाता है, जिससे रूह पछाड़ खाकर गिर भी नहीं पाती, और खड़ी रहकर उस दर्द को, उस मीठे मीठे आनंद में डूबती भी है। और फिर इतना भी बल धनी देते हैं कि उसका वर्णन भी करती है। तो तभी इंद्रावती कह रही है कि ये जो श्रृंगार वर्णन हुआ, जो ये वाणी वर्णन हुई, ये महराज सिंह की वाणी नहीं, ये इंद्रावती की वाणी नहीं, ये धाम अक्षरातीत की, मेरे धनी के दिल की बातें हैं, जो श्रम में दिखा रही। तो देखो तो सही, धनी के नेत्रों की इतनी महानता है, इतने गुण है, जिसका पारावार नहीं। तो फिर और जो अन्य अंग है मेरे धनी के, उनका वर्णन कैसे करें। ये तो एक नेत्र है। और ऐसे तो मेरे धनी के हृदय में अनंत गुण है, और अनंत गुण अनंत अंगों के रूप में प्रकट हो। तो मेरे धनी का अंग भी, स्वरूप भी कोई लिमिट में नहीं बंधा हो कि इतने ही गुण अंग इंद्रिय है, अनंत है। और एक